Akshara, no more discussion, I said. Question number 6. A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. आपके पास एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर एंगल सबस्टैंड कर रही है. देखो कॉर्ड कैसे सेंटर पर एंगल सबस्टैंड करती है. पहले आप बना दीजिए कॉर्ड, फिर सेंटर ले लीजिए, फिर उसके ऊपर एंगल सबस्टैंड करवा दीजिए. तो कितने डिग्री का एंगल सबस्टैंड कर रही है? 60 डिग्री. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा जी, एक एडवाइस मैं आप लोग को और देना चाहता हूं. मुझे एक बात बताइए, जैसे सर्कल है और एक कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल सबस्टैंड कर रही है सेंटर, क्या लगता है पुनीत, कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल. ये दोनों साइड है तो इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा होगा? अब आप खुद ही सोच लीजिए. एक तो 60 है, ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस 60 इक्वल टू में 180. अब यहां पर x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 2x. यहां हो जाएगा 120. x कितना हो जाएगा? 60. तो यार ये सारे के सारे एंगल 60 हो गए, तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल. ठीक है, और लेट आ जाया करो. दूसरा दिन हो गया लगातार 15-15 मिनट लेट आते हुए. तो ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, ये तीनों ही आपके पास कैसे हैं? 60 डिग्री. ठीक है. अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्राइंगल. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में ना रेडियस नहीं देता, ये 60 देता है और ये 5 सेंटीमीटर बोल देता है. अब बच्चा रेडियस ढूंढता रहता है. रेडियस कहाँ है? रेडियस तो दी नहीं, एरिया नहीं निकलेगा. अरे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ये 5 है तो यार ये भी कितना होगा? अरे इधर आ जाओ. ठीक है. तो अगर सेंट्रल एंगल अगर 60 है तो प्लीज इस बात को समझिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है फिर सेंटर. ठीक है, ये है नई चीज सीखने की. चलिए कोई बात नहीं. अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. सेंट्रल एंगल कितना है आपके पास? 60 डिग्री. कॉर्ड बना रही है 60 डिग्री का, और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, और रेडियस कितना है आपके पास? 15 है. फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है. थीटा आपके पास 60 है, रेडियस आपके पास 15 है, और जो पाई बोला है वो 3.14 बोला है, और √3 की वैल्यू 1.73 बोली है. ठीक है. माइनर सेगमेंट निकालने के लिए बोला, और शायद मेजर सेगमेंट या सेक्टर, सेगमेंट से निकालने के लिए बोला है. ठीक है जी, चलिए आइए करते हैं सॉल्व. हाँ भाई, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही बात है. सेगमेंट का नाम है ABC. तो आपके पास एरिया हो जाएगा इसका थीटा. हाँ जी, हाँ जी भाई, ये साइड साइड के इक्वल है दोनों रेडियस, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. मैं तो कह रहा हूँ ये एक्स है, मैं इसको भी कह रहा हूँ एक्स है. तीनों को प्लस करेंगे तो 180 तो आई, क्योंकि ट्राइंगल है ASP. तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा. फिर x2 को आप अकेला करेंगे, यहाँ पे 60 बन जाएगा. ठीक है. ओके. हाँ भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या आपके पास? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा. तो 60 360 नहीं 314 बोला. 1/2.
एक काम कर लेते हैं, ये तो कट कटा के आपके पास 1/6 हो जाएगा, राइट। 2 से आप इसको कट कर लोगे यहाँ 3, ये तो सिंपल वाला है। यहाँ पर भी कॉमन निकाल के कर ले तो ज्यादा बेटर है। दोनों में 15 है, 15 × 15 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 × 15 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया वो बताइए आप। माइनस क्या हो जाता, 3 से 15 कट जाता, 3 से 15 काट देते 5 बार पर नहीं, 3 × 100 लिख देते 157 के नीचे। वो तो लिखा है 3 से लिखा आपने, 3 × 100, उससे क्या होगा, 3 से 15 कटेगा, 157 है। अच्छा ये बाहर वाला 15 नहीं कटता, ये पूरे के आगे है, सिर्फ इसके आगे नहीं। पहले माइनस करके फिर सॉल्व होगा अपन। तो भाई यहाँ पे 15 × 15 है। यहाँ पे काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 1200, मेरे ख्याल 300 ही आएगा। करो ये 4 5 300 डिवाइड है, तो आपके पास 300 एलसीएम आएगा। यहाँ 157 माइनस, इसको डिवाइड करिए कितनी बार पे जाता है भाई, यहाँ पे 75। ठीक है, अब 15 से 1 बार, और यहाँ पे 5 से 3 बार, और यहाँ पे तो यहाँ हाँ करेंगे। हाँ भाई बताइए √3 की वैल्यू कितनी है। हाँ भाई 75 है और 170, 5 3 15, 1 ऊपर कैरी गया 36, 3 ऊपर कैरी गया 8, 7 3 21, 2 ऊपर कैरी गया 51, 5 ऊपर कैरी गया और 12। यहाँ पे 5 7 9 2 1, यहाँ 2 के बाद तो मतलब 129, तो 157 में से 129 पॉइंट, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। बाबू 0 0 देंगे, ये इसको देगा यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 6 बच गया 17, 27, और यहाँ पर आपके पास 16 हो गया और 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 और 4 में से 2, तो आपके पास लगभग आएगा 27.25 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3। अब भी नहीं कटेगा ना, एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 3 से। 25 3 25 यहाँ पे आ जाएगा 75, और 7 3 21, 2 पर कैरी गया, और 3 6 और 8 अपॉन में 4, 4 से आप इसको काटोगे तो 4 2 8, ना जाने की 0.17 हो गया, 4 4 16, और 15, 4 3 12, और 30, और 7 4 28, तो ये लगभग आपके पास 20.43 है। अच्छा चेक करो कितना है, 20.4375, राउंड ऑफ कर लो। अच्छा ये आ रहा है, मतलब ये कह रहे हो यहाँ 4 आना चाहिए, राउंड ऑफ करो तो बात अलग है, ऐसे तो यही आना चाहिए ना भाई। 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना चाहता है, यहाँ 7 है तो मैं एक अगला बढ़ा के लिख दूंगा इसको, या तो राउंड ऑफ ये भी होता है। सुख जी ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, बस एक्टिंग है। तो 20.4375 ये एग्जैक्ट आंसर है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं चाहे। ठीक है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन किया करो, तुम कैलकुलेटर के पीछे भागते हो, बस ये है थोड़ी सी दिक्कत। चिंता मत करिए, 1 डेसिमल 2 डेसिमल तो तुलाई है। अब 81.75 है, आइए डिवाइड करते हैं।
4 से जब आप इसको काटेंगे तो 8 कटेगा कितनी बार पे? 2 बार पे। फिर 1 आएगा, अब 1 तो कटेगा नहीं, तो ना जाने की। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 1 बचा हुआ और 7 और आ गया पीछे से, 17 हो गया ना। अब 4 से 17 कितनी बार पे जाता है? 4 बार पे जाता है, 16। 1 बच गया, 5 आ गया तो 3 बार पे 12। फिर आपका फिर 3 बच गया, फिर 0 आ गया 30, 7 बार पे 28, 2 बच गया 5। तो ये आपके पास आया है माइनर सेगमेंट। ठीक है, ओके भैया। अगर हम कॉमन ना निकालें और चीजें ना करें तो फिर कैसा होगा? फिर वो भाई उस हिसाब से उस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कैसा हो। कोशिश करो डिवाइड, मतलब लास्ट में करो तो ज्यादा अच्छा है, पहले ही डिवाइड में मत लग पड़ो, वरना आंसर वेरी करेगा आपका। डिवाइड नहीं करना है पहले, बस इस बात को दिमाग में रख लो। डायरेक्ट डेसिमल सेट होने तो चलेगा, डिवाइड आपको लास्ट में करना है जाके, क्योंकि लास्ट में जब डिवाइड होता है ना तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचते हैं, और पहले ही डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। फिर बहुतों का आंसर 22 भी जाएगा, किसी का 19 में भी रह जाएगा, क्योंकि आप राउंड ऑफ लेके चल रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपके पास कि इसका मेरे ख्याल से मेजर सेगमेंट और निकालना है। मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है भाई? पाई आर माइनस, ये आपके पास आएगा मेजर सेगमेंट। हाँ भाई, पाई की वैल्यू 314 अपॉन में इंटू में 15 इंटू। ठीक है, अब देखो मेरे पास 10 है, मैं इसको नहीं काटूंगा भाई। अच्छा, मैं अगर इसको कट भी करूंगा ना तो एक ही बार कट करूंगा। देखो 5 से काट रहा हूँ 3 बार, 5 से काट रहा हूँ 20 और 2 से काट रहा हूँ 10 बार, और फिर 2 से इसको काट दिया। मैं इस 10 को नहीं काटूंगा क्योंकि मैं डिवाइड करना चाहता नहीं, डायरेक्ट पॉइंट सेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे तो डेसिमली चल रहा है तो ठीक है ना, वैल्यू माइनस भी हो जाएंगी। हाँ भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 सा 45, और यहाँ कितना आ गया आपके पास? 157 एंड 53 सा 45, 7 5 सा 35, 3 ऊपर कैरी गया 25, 28 2 ऊपर कैरी गया 7, 7 4 सा 28। भाई पार्टिसिपेट करने से भी कैलकुलेशन अच्छा होता है। आप मेरे लेवल पे अगर सोच पा रहे हो ना तो इसका मतलब सही है तुम्हारी कैलकुलेशन। ठीक है, और अगर मेरे से आगे सोच लो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मेरे से फास्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस की बात है बस। हाँ भाई, तो 7 5 सा 35, 3 ऊपर कैरी गया 25, 28 2 ऊपर कैरी गया, 5 1 सा 5 और 2 7। अगले वाले में करें 7 4 सा 28 2, 7 4 सा 28 2 ऊपर कैरी गया, 5 4 सा 22 2 ऊपर कैरी गया, और 628। यहाँ पे 5 8 प्लस 8 16, एक कैरी है 9 और 10 और 7। सही है, तो भाई ये आपके पास आएगा 706.5 माइनस। हाँ भाई, कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है? 706। पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, यहाँ यही पॉइंट लगाइए, यहाँ 20 लगाइए, यहाँ 4375। हाँ भाई, आप चाहें तो 0 कैरी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप करोगे तो यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 9 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे बराबर हो गया मामला। यहाँ पे आपके पास 6 ही आएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपके पास आएगा 686.06। प्रॉब्लम क्या है फिर? मतलब है दीपिका, हुआ नहीं क्वेश्चन या दिक्कत क्या थी? हाँ बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ना पिछली बार भी उन्होंने पूछा है बोर्ड एग्जाम्स में,
लेकिन इसके जो मतलब जो रेडियस इन्होंने दिया ये थोड़ा सा वैरी कर रहा था, बट और ना बट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है। हॉर्स वाला जो क्वेश्चन है ये काफी फेमस क्वेश्चन है, रियल बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब सीबीएसई को पसंद है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ग्रास फील्ड है आपके पास, ग्रास फील्ड का मतलब होता है घास का एक खेत है, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप में है। देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो टाइड टू अ पेग का मतलब है कि एक खूंटे से बंधा हुआ है यहां पे एक हॉर्स, ठीक है, और जिसकी साइड कितनी है आपके पास 15 मीटर, ठीक है। और उसमें बहुत गुस्सा है यार, बताऊं उसके गुस्से में। अरे यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, फोकस करिए। तो आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, अरे एक क्वेश्चन करा लेने दो मेरे को पहले। एक स्क्वायर फील्ड है, इसके कॉर्नर पर एक खूंटे से एक हॉर्स को बांधा गया है, एक हॉर्स को बांधा गया है जो कि 5 मीटर लंबी रोप से बांधा गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रास फील्ड के चारों ओर मत देखिए, बस खाली इस ग्रास फील्ड के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। अब जो हॉर्स है अगर वो उसको 5 मीटर की लंबी रोप से बांधा गया है, तो वो ऑब्वियसली बात है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चरना, चर सकता है, खा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है जो भी इसके सेक्टर के अंडर आएगा वो सारा एरिया वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ये है कुछ। अब ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है थीटा कितना होगा 90। रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन ही है 5 मीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें, हो गया। इसी तरीके की सोच रखनी है। यहाँ भाई सेक्टर है, थीटा और रेडियस चाहिए, दोनों बन गए, सेट है। अब इसी का अगला पार्ट भी है, इसी का अगला पार्ट है कि कल को इसी घोड़े को अगर 5 की जगह 10 मीटर की रोप से बांधा जाता, 10 मीटर, तो ये कितना एक्स्ट्रा एरिया चर लेता, ये पूछा गया। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को अगर माइनस कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा एरिया निकल कर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन बस। अब आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके दो पार्ट हैं, एक आपसे पहला वाला पूछा है कि 5 मीटर है तो बताओ, और अगर रस्सी 10 मीटर कर दी जाती है तो कितना एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट होगा वो बताओ। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े वाले का एरिया निकाल देते हैं, छोटे वाले का वो माइनस करना भूल जाते हैं। उसने आपसे इंक्रीज्ड एरिया पूछा है, तो आपको बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को क्या करवाना है, माइनस। ये भी एक है मान, ठीक है। आप चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और ये डी। अब इसमें अभी इन्होंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा मामला तो कुछ किया नहीं है, बट मेरे ख्याल से फिर आपको नहीं लगता कि ये स्क्वायर के फील्ड की साइडें देने का कोई मतलब नहीं है? मतलब ये 15 मीटर का कुछ काम हुआ क्या? तो थोड़ा सा कंफ्यूज रखने के लिए किया है कि भाई 15 कोई बच्चा यूज करे नहीं, जबकि 15 का यूज होना ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ, अगर आपसे ये पूछता कि भाई 10 से बांधने के बाद रिमेनिंग पोर्शन निकालो, ये निकालो रिमेनिंग पोर्शन, तो कैसे करते हैं? अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से इस वाले एरिया को क्या करवा देते हैं हम, समझ में आया सुखजीत? ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन उन्होंने मतलब दे सकते हैं बिल्कुल, ये बहुत ही पसंद आ रहा है सीबीएसई बोर्ड को ये क्वेश्चन। कितने नंबर में आया था क्वेश्चन? ये 3 नंबर में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए कर देते क्वेश्चन, करना है या फिर आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थीटा तो 90 है ही, और रेडियस भी एक बार 5 रखनी है, एक बार कितनी रखनी है 10। थोड़ा सा नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा। एबीसी मैंने नाम दिया है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, और ये आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे यू। तो जब आप इस वाले सेक्टर की बात करें तो प्रॉपर नाम लीजिएगा इसका, सेक्टर ए पी आर क्यू। ये सेक्टर 4 मैं 4 से तो करते आ रहे हो, आपने 4 से किया था बेटे, ठीक है।
फिर इस वाले सेक्टर का नाम लीजिएगा ए यू टी एस, ये बड़े वाले सेक्टर। पहले वाले का जो आंसर आएगा उसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया। दूसरे वाले का जो आंसर आएगा उसको बेशक हाईलाइट मत करिएगा। फिर लिखिएगा इंक्रीज्ड एरिया, और बड़े वाले सेक्टर में से इस वाले को क्या करवाइएगा, माइनस। और फिर आपका जो आंसर आएगा फिर उसको हाईलाइट करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया। आ गया होगा समझ में? कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है? बता दीजिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है। नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 यूज करनी है, और रूट की वैल्यू आपको अगर कोई वैसे आएगी नहीं। साइन 90 कितना होता है? तो साइन 90 की जरूरत ही क्या पड़ेगी, डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। वैसे ही वो बनी होता है। चलो कोई बात नहीं, आते समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं भाई? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, नॉर्मली आपके पास जो ब्लेजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा आजकल जो स्टाइल है वो ऐसा है, कुछ यहाँ पर एक पॉकेट टाइप की रहती है, और उसमें मतलब एक या तो रेड कलर का कुछ तो भी कपड़ा सा बाहर निकला रहता है ना, हैंकी टाइप का। और उससे पहले, और मतलब या फिर आप बोलोगे और स्टाइलिश अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर ना एक मेडल टाइप का टांगते हैं वो, जो काफी अच्छा दिखता है, ठीक है। ऐसा सिल्वर में होता है, अब वो स्क्वायर शेप का हो सकता है, कुछ कुछ में वो मतलब मोर पंख शेप का भी होता है, अलग अलग स्टाइल्स हैं सब, ठीक है। तो वो कोट पे जो वो बैग सा टांगते हैं ना, उसको ब्रोच कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आपसे कि एक ब्रोच है, इज मेड अप ऑफ अ वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। मतलब इस तरीके से आपके पास एक डिजाइन वाला वो ब्रोच है, एक मेडल टाइप का है, वो पूरा का पूरा जो है वो किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर का, ठीक है। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। इसका डायमीटर कितना है, 35 mm, ठीक है। तो डायमीटर इज क्लियर, 35 mm। अच्छा जी, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो मतलब एक तो सरकमफ्रेंस पे लगा है, एक तो किस पे लगा है, सरकमफ्रेंस पे, और एक क्या है ना, 5 डायमीटरों पे भी लगा है। तो एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इस तरीके से हो गया, और चौथा इस तरीके से हो गया। कितने डायमीटर हैं, 5। तो चलो एक यहां भी सेट कर लो, ऐसे 5 डायमीटर्स यूज करें। क्लियर है? ये ब्रोच बनाने के लिए एक तो सरकमफ्रेंस पे यूज किया है, और 5 डायमीटर यूज करे हैं, किसके, सिल्वर वायर के। किसके यूज करे हैं, सिल्वर। अब कल को अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई सिल्वर वायर की लेंथ निकालो, कितना सिल्वर वायर यूज हो गया, तो एक तो आपको सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, और 5 डायमीटर भी निकालने पड़ेंगे, सही बात है, फिर उनका प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो मतलब दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ब्रोच है, ब्रोच जो है वो सर्कल शेप का है, मतलब, और ये सिल्वर वायर से बन रहा है, ये बोला है। अब इसके अंदर जो है ना 5 डायमीटर यूज करे उन्होंने। तो भाई एक डायमीटर, एक, ठीक है, ये यहाँ पे ये 2, 3, 4, ठीक है, और ये, तो 5 सिल्वर वायर्स का यूज किया है, ठीक है। डायमीटर कितना रखा है, 35 mm। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई कितना सिल्वर वायर यूज हो गया, तो जी सरकमफ्रेंस पे सिल्वर वायर यूज हुआ है, और 5 डायमीटर पे भी तो हुआ है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालूं, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो आप बताइए क्या क्या निकालेंगे इसके अंदर, सरकमफ्रेंस निकालेंगे एक तो, और प्लस 5 इंटू टाइम। भाई गलत तो नहीं है इसमें कुछ, ठीक है हर्ष, आ रहा है समझ में? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए हर्ष। 2 पाई आर, और 5 इंटू में डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 आर। डायमीटर वैसे डायरेक्ट भी गिवन है, 2 आर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलो डायमीटर तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, 35, ठीक है। आर कितना हो जाएगा भाई 35/2, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन की बात है, कटेगी चीज। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 × में मल्टीप्लाई और करो, 5 5 से 25, 2 पर कैरी गया 15 और 17, 2 से 2 काट दिया, यहाँ 5, 5 2 10, 1 ऊपर कैरी गया 11। डायमीटर में ज्यादा लग गया सरकमफ्रेंस के मुकाबले। हाँ भाई प्लस करो भाई, कितना हो जाएगा 285 mm², गलत, लेंथ है ये, एरिया नहीं है, तो बिल्कुल ये ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन पूछा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ही पूछी थी सिल्वर वायर की, बता दिया, सरकमफ्रेंस और प्लस 5 डायमीटर। किसी को इसमें इशू है तो बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा आपसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। भाई सेक्टर का एरिया निकालना है। देखो ये एक लास्ट कंसेप्ट है जो आपको यूज होने वाला है। भाई मुझे एक बात बताइए, कितने सेक्टर बने हैं इसमें? 10 बने हैं, 12 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका 360 जो है, जो टोटल डिग्री होता है, वो 10 भागों में बटा है। तो 360 डिवाइडेड बाय में 10, 0 0 कट गया। 36 डिग्री एक सेक्टर का थीटा है। अगर 8 में बढ़ जाएगा तो 360/8 कर देना, 6 में बढ़ेगा तो 360/6 कर देना, ऐसे जितने भागों में बढ़ता है उतना कर देते। इसीलिए क्वाड्रेंट का 4 भागों में बढ़ता है, तो टोटल 360 4 भागों में बढ़ गया। आप ही बता दीजिए 360/4, इसलिए 90 डिग्री बैठता है क्वाड्रेंट का हिसाब। क्वाड्रेंट मतलब 4 भागों में बढ़ गया, 360 4 भागों में बढ़ गया। अब इसी तरीके से कितने भागों में बढ़ा ये? 10 भागों में। तो अब जब सेक्टर का एरिया पूछ रहा है और जब आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा को तरीके से निकालिएगा, 360/10, और ब्रैकेट में लिखिएगा कि 10 से क्यों डिवाइड किया है, 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आइए चलिए सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसको, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए, यहाँ बी और ये सी। सेक्टर लिख रहा हूं मैं, ओ ए बी सी। नहीं नहीं, एक ही का निकालना है, किसी एक सेक्टर का एरिया पूछा आपसे, ईच सेक्टर बोला भाई। सबका निकालोगे तो सर्कल का ही निकाल लो ना, सबका ही निकालना है तो सर्कल का निकाल लो तो बेटर है भाई। डायमीटर से बन रहे हैं सारे के सारे, इक्वल सेक्टर्स पे ही काम चल रहा है। ठीक है, डिजाइनिंग जो होती है वो थोड़ा सा इक्वल स्पेसिंग रख के ही कर। ठीक है, सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे भाई, 360/10, 0 0 कट गया, कितना हो गया 36 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लिख दें तो आपका बड़प्पन है ये। ठीक है कि भाई 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, रेडियस कितना है 35 में, क्या निकालना है एरिया, फॉर्मूला ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36/में, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2 इंटू। ठीक है, हाँ भाई ये 36 1 बार, यहाँ पे 10 बार। इस 10 को बिगाड़ेंगे नहीं हम जब तक पूरा ना, वैसे कट रहा है पूरा का पूरा है ना। चलो इसी को काट लेते 2 से 11 बार, इसको काटे 2 से, ये ज्यादा सही लग रहा है। 7 से काट लेते 1 बार, यहाँ पर 10 को नहीं बिगाड़ेंगे यार बिल्कुल भी। और तो बिगाड़ी लोग तो बचेगा ही क्या, तो बट 2 बचेगा बस खाली। 2 से फिर भी तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से फिर पॉइंट को सेट करना। चलो कर लो, ये कैलकुलेशन भी हमें आती है वैसे, है ना। कितना हो जाएगा आपके पास ये, 5 5 25, 2 पर कैरी गया 15 और 17, और यहाँ पर 5 और 2 और 8 और 1 9 और 1 अपॉन में 20। ठीक है ना, 5 और 7 12 और 1 ऊपर कैरी गया 8 और 1 9 और 1।
5 से कट करोगे, 5 से कट करके 2 से काटो, 5 से कट करके फायदा नहीं है, 2 से काटो, 2 से यहाँ 10 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 19 काट रहे हैं भाई, अरे कुछ तो बताओ, 9 टू 18, 12, 6 बार पे 5, 2 बार पे 4 पॉइंट, 10 से 1 पॉइंट और आगे किसका दिन, डील करना सीखिए, जितना करोगे उतना बढ़िया सीखोगे, करके आप 4 से, फिर 4 से डिवाइड करते ढूंढ दो उसको, फिर दिक्कत फंसती, डिवाइड में गलतियां होती है, मल्टीप्लाई में नहीं, कम मतलब मेजोरिटी देखी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रोच वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक अम्ब्रेला का भी है, क्वेश्चन नंबर 10, डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे अम्ब्रेला जो होता है वो सेमी सर्कुलर शेप में भी आप उसको देख सकते हो, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो वो इस तरीके से दिखता है, और उसमें वो जो तिल्लियां यूज होती है ना, जो लोहे की वो तिल्लियां होती है, उनको उनको रिब्स कहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिब्स। तो इस तरीके से आपके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है, और एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, 8 रिब्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, एक काम करते हैं 4 डायमीटर बना लेते हैं, तो 8 रिब्स बन जाएंगे अब, 1 2 3, टोटल 8 रिब्स, ठीक है, 4 बनाओगे तो 8 बार क्रॉस हो जाएगा ना पल्ली तरफ जाके, और इसमें जो रेडियस है वो 45 बताई गई है। अब आपसे बोला है दो लगातार रिब्स के बीच में, दो लगातार तिल्लियों के बीच में एरिया बता दो, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो बताना है, पर आपका 360 कितने भागों में बटा है, 8 में, तो अब जो थीटा निकलेगा वो 360/8 निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, 360/8 ये थीटा बनाएगा आपका, सेक्टर का आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर लेट इट बी ओ, यहाँ पर ए, यहाँ बी, और ये सी। हाँ भाई, कट करेंगे तो 4 से काट लो, 2 बार पे 4 से 90 या 45 बैठेगा, रेडियस जो है वो कितना आपके पास 40, रेडियस भी 45 है, और आपसे एरिया पूछा है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कुछ भी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिएगा, बन जाएगा मामला, ठीक है। 11th आप घर से करके लेके आएंगे खुद, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आप घर से करके लेके आएंगे, क्वेश्चन सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ट्राई दिया है मैंने आपको करने, वो मैं नहीं करा रहा हूं, जहां तक मैंने कराए हैं वो तो करने ही है, 11 और 12 आप ट्राई करके लाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं या आप नहीं निकाल पाते, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन लिख लाइएगा, ठीक है, हम उसको डाउट कंसिडर कर लेंगे, पर यकीन मानिए सॉल्यूशन से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपसे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक्टर्स निकालने हैं बस खाली, ठीक है। 13 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।